जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है दोस्तों, और राज्य में 3 फेज में चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में राज्य पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पूरा करवाने का निर्देश दिए थे। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में पहली बार इन इलेक्शन में जम्मू और कश्मीर के लोग 90 विधानसभा सीटों के लिए अपने नेता को चुनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 74 अनरिजर्व, एससी 7 और एसटी 9 है। तो लोग अब तैयारियों में जुट गए हैं, पार्टियां तमाम तैयारियों में जुट गई हैं इस अनाउंसमेंट के साथ ही आपको ये बता दें कि अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी और 20 अगस्त को लास्ट वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो साथ ही आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान लोग चुनाव में भाग लेने के लिए वहां मौजूद थे। लंबी कतारें और उनके चेहरों पर चमक इस बात का प्रमाण थी कि पूरे चुनाव में राजनीतिक भागीदारी खूब रही। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की परतें मजबूत हों, ये चुनाव आयुक्त ने कहा है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए होगी वोटिंग, 4 को आएंगे नतीजे। फिलहाल आपको जम्मू कश्मीर का बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगा था राष्ट्रपति शासन। जम्मू और कश्मीर जून 2018 से बिना किसी चुनी हुई सरकार के है। भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था और महबूबा मुफ्ती को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्य का नेतृत्व तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक कर रहे थे। उन्होंने 28 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया था। इसके तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तो ये वहाँ के कुछ समीकरण हैं जो आपको बताने बेहद ज़रूरी हैं कि हालात किस तरह के हैं, किस तरह के हालात पेश किए जा रहे हैं। हालांकि 19 दिसंबर 2018 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। 8 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। 370 को निरस्त किया गया, कई फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हैं ये विधानसभा चुनाव, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट होंगे। वहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके की अस्थिरता देखी गई है जम्मू कश्मीर में, उसे देखते हुए इन चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और इस बीच आपको दोस्तों एक और खबर बता देते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अनाउंस नहीं किए गए हैं। आखिर क्यों? त्योहारों की वजह बताई गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि वहाँ पे त्योहार हैं, वहाँ पे मानसून है। त्योहार तो और प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी, लेकिन वहाँ तो चुनाव अनाउंस किए गए। तो आखिर महाराष्ट्र के क्यों नहीं किए गए, ये कभी जरूर सस्पेंस बना हुआ है।